नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं रितु सो। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था वृत्तखंड और शीर्षखंड के बारे में। ठीक है, आज हम लोग चाप के बारे में देखेंगे। ठीक है, और कुछ और भी फार्मूला हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि जब किसी वृत्त में जब किसी वृत्त में दो डिफरेंट पॉइंट ले लेने हैं आपको, ए और बी। क्या ले लेने हैं? दो डिफरेंट पॉइंट लेने हैं, ए एंड बी। ठीक है, तो यह जो पूरा वृत्त है, वृत्त के बारे में आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया था कि वृत्त क्या है। तो यह जो मेरा वृत्त सर्किल जो है वो दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। राइट, कितने भाग में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है, जिसके प्रत्येक भाग को आप क्या कर सकते हो? चाप। इट मीन्स ऊपर भी और नीचे भी, दोनों को हम क्या कहेंगे? चाप। इसे आप क्या कहोगे? ए बी। ऐसे क्या कहोगे? बी ए। ए मेरा हो जाएगा चाप ए बी। इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हो ए बी, और ये मेरा हो गया चाप बी। ठीक है ना, ताकि इंडिकेशन का काम करता है कि कहाँ से चलता है, कहाँ पे इंड हो रहा है। तो ए मेरा हो गया चाप, और इसका जो लेंथ होगा इसे हम क्या बोलेंगे? चाप की लंबाई। और उसको चाप की लंबाई को ए बी का जो डिस्टेंस होगा, है ना, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो चाप की जो लंबाई होगी उसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। चाप की लंबाई को किससे डिनोट किया जाता है? एल से। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि किसी भी वृत्त में चाप की लंबाई को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे होंगे चाप के सिलसिले में, तो चाप आपको दो तरह का दिखाई दे रहा होगा, है ना, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो चूंकि छोटा है तो छोटा का एक दूसरा नाम होता है लघु, है ना। छोटा का क्या नाम होता है? लघु। तो आप इसे इट मीन्स लघु चाप, इट मीन्स माइनर आर्क भी कर सकते हो, और ये आपका क्या है? दीर्घ चाप। ठीक है, तो मेजर आर्क भी आप इसे कर सकते हो। बट आप डिफाइन कैसे करोगे, है ना। ये तो हो गया देख के कि जो छोटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? लघु। जो बड़ा है उसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घ। इट मीन्स मेजर आर्क। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दिखने में छोटा हो वही लघु चाप हो। इट डिपेंड्स सेंट्रल एंगल। इट मीन्स हमको आइडेंटिफाई क्या करना है कि चाप का जो एंड पॉइंट होगा उसके द्वारा सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वो मुझे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आइदर वो माइनर आर्क है या मेजर आर्क है। राइट, डिफाइन कौन करेगा? उस दोनों चाप का जो अंत बिंदु है, एंड पॉइंट है, उस दोनों एंड पॉइंट को आपको सेंटर से मिला देना है। राइट, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हो, मैंने क्या किया? दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। तो मिलाने के बाद जो एंगल यहाँ पे सपोज दैट थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो ये थीटा पे डिपेंड करेगा कि ए बी क्या होगा? लघु होगा या दीर्घ होगा। बट कैसे? चलिए ध्यान से देखते हैं। थीटा का वैल्यू इट मीन्स ग्रेटर देन 180 हो। थीटा का वैल्यू क्या हो? 180 डिग्री से बड़ा हो। तो जब ये बड़ा है, ग्रेटर है, तो आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप हो जाएगा। ठीक है, आप मेजर आर्क भी कर सकते हो। यदि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो जाए, थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तब अर्ध चाप होगा। तब क्या हो जाएगा? अर्ध चाप इसे कहेंगे। और जब थीटा का वैल्यू लेस देन 180 डिग्री हो जाए, है ना, 180 से छोटा हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लघु चाप बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तीन कंडीशन है यहाँ पे आपके लिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन थीटा। थीटा पे डिपेंड करेगा कि आपका चाप लघु होगा, अर्ध होगा या ठीक है दीर्घ होगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन आपको याद रख लेने होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि इसकी लंबाई कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो थीटा पे डिपेंड करेगा कि वो लघु चाप होगा या दीर्घ चाप होगा। ध्यान से देखिएगा। तो सपोज दैट मैंने जस्ट बताया कि चाप की लंबाई को आप क्या करते हो? एल करते हो। हमें यही निकालना, सपोज दैट ऊपर हो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं ये एज्यूम कर लें कि जिस तरह से मैंने सेक्टर में हम लोग फॉलो किए थे कि बी को, है ना, मूव कर दिए थे पूरा एक चक्कर, तो इन द सेम वे आप पूरा बी अभी भी यहाँ पे है ना, अभी आप क्या करो? सपोज दैट ये मेरा ओ बी है, तो इसे मैं और बढ़ाओ यहाँ पे, तो लेंथ और बढ़ेगा ना। इसे और बढ़ाओ तो और बढ़ेगा, इसे और बढ़ाओ तो और बढ़ेगा, और बढ़ाओ। इट मीन्स इतना बढ़ाओ कि पुनः कहाँ आ जाए? ए पे। इट मीन्स कहने का मतलब है कि इसे पूरा एक चक्कर लगा दो। ठीक है, जहाँ से चला था वहीं लेके चले आओ इसको।
तब क्या होगा कि थीटा क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेगा, राइट। कितना चक्कर लगा लेगा, एक चक्कर पूरा। और हम लोग जानते हैं ज्यामिति में कि जब कोई रेखा है ना एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होता है, कोण का 360। हमेशा याद रखना है, एक चक्कर कोई भी चीज़, सपोज दैट आप इसे मैं यहाँ से लूँ और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद यहीं पे लेके चले आऊँ, तो यहाँ पे जो पूरा एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनता है। तो जब ये 360 बनेगा, ये तो हो गया इसकी बात। अब अगर हम इसकी सर्किल की बात करें तो अभी तो एक छोटा सा था ये, है ना, बट यहाँ से चलने के बाद ये पूरा जब एक चक्कर लगा लिया तो इसकी पूरी लंबाई कितना होगा, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, इट मीन्स सी इक्वल टू फॉर्मूला बताया गया था 2πr। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं जब थीटा इक्वल टू 360 डिग्री हो तो चाप की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2πr। चाप की लंबाई कितनी होगी, 2πr। इन द सेम वे थीटा का वैल्यू जब 1 डिग्री होगा तो चाप की लंबाई क्या होगा, 2πr/360। इन द सेम वे थीटा का वैल्यू जब थीटा डिग्री होगा तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr/360 इंटू थीटा। चाप की लंबाई को L से डिनोट किया जाता है, आप इसे अरेंज करके भी लिख सकते हो, θ/360 इंटू 2πr। या दूसरा फॉर्मूला भी कर सकते हो आप, यहाँ पे क्रॉस भी कर सकते हो, तो समटाइम ये भी लिखा जा सकता है θ/180 इंटू πr। ये आपको केयर करना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। θ/, इट मीन्स 360 होगा तो आपको केयर करना है यहाँ पे 2πr, और θ/180 है तो यहाँ पे क्या देखना होगा, πr, इट मीन्स 2 खत्म हो चुका होगा। तो इस तरीके से ये हो गया मेरा चाप की लंबाई। अब जब हम L पढ़ चुके हैं तो त्रिज्यखंड का एक और फॉर्मूला इसी की सहायता से डिराइव हो सकता है। देखते हैं खंड का क्षेत्रफल, देखने क्या देखने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, सबको दिख रहा है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया गया था आप लोग को, θ/360 डिग्री इंटू πr², राइट। ये फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था। अब आप क्या कर सकते हो, हाफ से नहीं से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से गुना, वैल्यू सेम होगा, हम कर सकते हैं ना, किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता ही होगा आप लोग को। तो 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं, 2 से गुना भी कर रहे हैं, तो वैल्यू सेम हो जाएगा, इंटू θ/360 इंटू πr²। अब आपको क्या करना है, क्रॉस नहीं करना, क्रॉस करेंगे तो फिर ये वैल्यू आ जाएगा ना, हाफ को हाफ रहने दो, ठीक है, 2 को पीछे लेके चले जाओ, θ/360 इंटू 2πr, और r² को r इंटू आर लिख सकते हो। ऐसा लिखने से आप ध्यान से देखो, 2 को मैंने आगे से कहाँ कर दिया, पीछे, पाई को पाई लिखा गया, r² को मैंने ब्रेक कर दिया, r इंटू आर। ऐसा करने से देखो ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला है, जस्ट अभी पढ़ा है ना, बताया गया था आप लोग को, L इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr। याद आ रहा होगा आई थिंक, अभी जस्ट बताया गया आप लोग को। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हम L लिख सकते हैं, राइट। तो हाफ इंटू L इंटू आर। तो एक और फार्मूला आप त्रिज्यखंड का देख सकते हो, है ना, कि त्रिज्यखंड का एक और फार्मूला डिराइव हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से रिलेटेड, एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड, हाफ इंटू L इंटू आर। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं इसके परिमाप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है, वो भी बहुत ईजी है, तो देखते हैं। और उसके बाद कुछ कंडीशन होते हैं जो आपको कॉमन सेंस से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, बेसिक आपका इतना ही है। अब जैसे अगर मैं ये बात करूँ परिमाप, परिमाप का मीनिंग समझ लीजिए, सर्कमफ्रेंस यू कैन से, या जो भी है, पेरीमीटर भी कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ का अगर पेरीमीटर परिमाप पूछा जाता है तो उसके बोला जाता है सम ऑफ ऑल सेट्स, जितने सारे उसके किनारे हैं सारे को आपको ऐड कर देने होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं त्रिज्यखंड की, अगर हम बात करते हैं त्रिज्यखंड की, राइट, कि त्रिज्यखंड का क्या होता है परिमाप। तो इसमें आपको देखने के लिए क्या मिल रहे हैं, 2 रेडियस, तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं, आप खाली ब्रेन में रखना है कि सम ऑफ ऑल सेट्स। परिमाप का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑल सेट्स, हाँ ना, जितने सारे उसके साइड्स होंगे, जितने सारे उसके भुजाएं होंगे, सबको आपको ऐड कर देना बस। तो इसके त्रिज्यखंड में कौन कौन से पाएगा, ओ ए आएगा, ओ बी आएगा एंड ए बी आएगा चाप, है ना। तो आप क्या करो, r प्लस एल, इट मीन्स व्हाट, 2r प्लस एल। और एल कैसे निकाला जाता है, फार्मूला बता दिया गया। तो ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का
परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप। उसी तरीके से अगर हम वृत्तखंड की बात करते हैं तो वृत्तखंड में क्या होगा, आपका जीवा होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम वृत्तखंड की परिमाप की बात करते हैं, वृत्तखंड की परिमाप, तब क्या हो जाएगा, तब इसके लिए आपको ए भी लिखना होगा, जितना डिस्टेंस दिया होगा प्लस एल हो जाएगा। तो इट मीन्स कहने का मतलब है कि जब भी परिमाप से क्वेश्चन हो तो उसके जो साइड्स होते हैं सारे को आप ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और भी कुछ कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कुछ स्पेशल फार्मूला है। जैसे अगर हम एक वर्ड आता है जब आप सवाल बनाओगे, चतुर्थांश का, क्वाड्रेंट्स भी बोलते हैं उसको। तो चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, पहले ये जान जाओ। तो कहा क्वाड्रेंट्स भी बोलते हैं इसको। तो जब कहता है कि जब किसी सर्किल को 4 इक्वल भागों में बांट दिया जाए, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पार्ट होता है ना, उसमें हम किसी प्लेन को 4 भागों में बांटते हैं, इक्वल पार्ट में। तो जब यहाँ पे सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो आप ये बताओ, जब 4 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो ईच एंड एवरी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 ना। ईच एंड एवरी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90। तो जब इसमें से किसी का भी एक का वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू, तो ये पूरा शेप क्या है आपका, त्रिज्यखंड का। तो अगर आपको मान लो कि फॉर्मूला नहीं याद है चतुर्थांश का, तो ये तो पता होगा ना कि जब 4 इक्वल भाग में बांटेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फॉर्मूला क्या बताया गया था त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया गया था आप लोग को, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जब हम 4 इक्वल भाग में बांटेंगे तो थीटा का वैल्यू टोटल कितना था, 360 बाई 4 इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे 90 डिग्री पुट करोगे तो देखो फार्मूला डिराइव होके आ जाएगा 9 चौका 36 1/4 पाई आर स्क्वायर। और इसे बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स का फॉर्मूला, तो एक इट मीन्स बहुत सारे बच्चे इसको याद करने की कोशिश करते हैं। हम आप चतुर्थांश का मीनिंग समझो ना, चतुर्थांश कहते हैं किसको है, तो चतुर्थांश होता है सर्किल का 4th पार्ट। कोई सर्किल है तो उसका जो 4th चौथाई जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो जब ये आपका चतुर्थांश है तो इट मीन्स कहने का मतलब सर्किल का चौथाई ये क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो जब 4th पार्ट है तो ऐसे भी आप देख सकते हो पूरा सर्किल का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को आप कितना से डिवाइड कर दोगे, 4 से, तो निकल जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन कहूँ कि कोई पार्ट है जो पूरे सर्किल का 8वां भाग है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बताएं, कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर बाई 8 कर देना है। होगा कि उस सर्किल को हम कितने पार्ट में बांट रहे हैं, एंगल आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एंगल की जानकारी होगी तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, समटाइम क्वेश्चन आता है, ये भी आ सकता है आपको कि दीर्घ त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि अरे हमें तो ये बताया गया था, है ना, त्रिज्यखंड के बारे में बताया गया, लघु और दीर्घ तो बताया नहीं गया। तो लघु और दीर्घ का मीनिंग समझिए। लघु का मतलब जैसा कि मैंने चाप के सेंस में बताया था कि मेन वो डिपेंड किस पे करता है, थीटा का। तो आप थीटा का वैल्यू को आइडेंटिफाई करो कि थीटा का वैल्यू किस में। जैसे अगर मैं ये बोलूं, सब कोई थीटा का वैल्यू दे दिया जाए 220 डिग्री, राइट, 220 डिग्री, r इक्वल टू दे दिया जाए 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन देता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, या वृत्तखंड भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आप डायरेक्ट पुट कर दोगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर तो आपका गलत आ जाएगा। सवाल है गलत क्यों हुआ, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है, 220 है। तो 220 जब निकालोगे तो जब आप डायरेक्ट पुट करोगे इसको लेकर तो जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, दीर्घ का निकलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम पिक बनाना चाहें तो ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगा पिक के सहायता से। एंगल कितना 220 है, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 100, सीधा सीधा 180 होता पता होगा ना। तो इस तरीके से जाएगा। तो इसका ये तो दीर्घ हो जाएगा, आप जो निकालोगे। लघु का मतलब हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, राइट। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है 220, रेडियस आपका कितना है 7 सेंटीमीटर। तो जब आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करोगे तो आप जो क्षेत्रफल निकाल दोगे किसका, दीर्घ का निकाल दोगे, चूंकि 180 से ज़्यादा है ये। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लघु का। तो एक काम तो आप ये कर सकते हो कि पूरा का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और जो निकाले हो उसको माइनस कर दो। अगर आप घटाने का प्रोसेस नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप एंगल को ही चेंज कर दो। इट मीन्स जब ये 220, इट मीन्स
180 से ज़्यादा हो और हमें क्या निकालना हो, लघु, तो सबसे पहले लघु के लिए आपको एंगल निकालना हो और एंगल आपका क्या हो जाएगा 360 माइनस 220, राइट। तो आप 360 में से हमेशा 220, इसमें जो 180 से ज़्यादा होगा उसे आप माइनस कर लें, 041, इट मीन्स 140, राइट। तो अब इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू भले ही दिया हुआ 220, लेकिन लघु त्रिज्यखंड के लिए आपको थीटा का वैल्यू कितना पुट करना होगा 140। आर में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडियस आपको वही पुट करना है। आप सवाल बनाएंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो थोड़ा सा जब क्वेश्चन को पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें कि हमें निकालना क्या। समटाइम कन्फ्यूजन रहता है, इट मीन्स क्वेश्चन क्या करता है ना, कन्फ्यूज करता है वो, ठीक है, कि देगा कुछ पूछेगा कुछ, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको एकदम ध्यान से देखना क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या हमें निकालना है। तो मैं आशा करता हूं कि इससे रिलेटेड, सर्किल से रिलेटेड, वृत्त से रिलेटेड जितने सारे प्रश्नावली होंगे, जितने सारे वर्कआउट होंगे, ठीक है, अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ब्रेन में है तो कोई भी क्वेश्चन अछूता नहीं रहेगा, सारा का सारा क्वेश्चन इजी में बन जाएगा। इसके बावजूद यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कमेंट के जरिए बताना ना भूलें। थैंक यू।